नशे के कारण एक युवक की मौत के बाद बनिहाल कस्बे के लोगों ने आज नशे की बढ़ती महामारी पर चिंता व्यक्त की। पंचायत प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए नशे के बढ़ते उपयोग की निंदा की और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें समुदाय, राजनीतिक, सामाजिक और पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सरकार से नशा तस्करों और उपयोगकर्ताओं पर नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हाल ही में हुई मौतें, जिनमें पिछले 10 दिनों में कथित तौर पर नशे की ओवरडोज से 2 युवकों की मौत शामिल है, जो प्रशासन और समाज के लिए एक चेतावनी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार आगे की त्रासदियों को रोकने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए। मीडिया से बात करते हुए एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार नशे की लत को नियंत्रित करने और हमारे युवाओं को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। बनिहाल से द स्ट्रेट टाइम्स के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। अफसोस का मकाम है। फिलहाल तो हम अफसोस के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ ऐसे बांधे हुए हैं। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो फिर हमको ही धमकियां दी जाती हैं। इससे पहले भी बहुत वाकया हुए। 6 साल पहले हमारा एक अजीज दोस्त बनकूट से जो इसी ड्रग का शिकार हुआ। फिर जब हमने प्रोटेस्ट किया उस लेवल पे, यहाँ पे 2 दिन हमने मार्केट बंद की, तो हमने तरह तरह के प्रोग्राम उस वक्त किए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा साथ देना चाहिए था, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें उल्टा धमकी दे दी कि आप इस चीज से पीछे हटो। मेरा एक ही सवाल है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये अगर इस पे कबगंड लगाना चाहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये बुराई हम जड़ से उखाड़ फेंक नहीं सकते। कहीं ना कहीं लापरवाही है। सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग इसमें मुलविस हैं, जो इन ड्रग पेल्टरों की हिमायत कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मोतबाना गुजारिश करता हूं, यहाँ के व्यापार मंडल से, यहाँ के इमाम साहबों से, यहाँ के आलमों से, यहाँ के मुफ्ती साहबों से और यहाँ के हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं इनसे, और यहाँ के खासकर हमारे यूथ से। आज हम पब्लिक दरबार कर रहे हैं और पब्लिक दरबार में क्या बोला जाता है? मार्केट की साफ सफाई के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, उस डेवलपमेंट का क्या फायदा, उस तरक्की का क्या फायदा, उस साफ सफाई का क्या फायदा जब हमारा जवान ही महफूज नहीं है, जब हमारे नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरे के तरफ धकेला जाता है, तो उस तरक्की का क्या फायदा? कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूं आपके चैनल के वसादत से और आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। वक्तन फवक्तन आप हर जगह जगह पर इस आवाज को बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अज़्र अजीम अता करे। मैं तमाम हल्का कमेटियों से, सरपंच हजरातों से, पंच हजरातों से, वार्ड मेंबरों से मोतबाना गुजारिश करता हूं आपके चैनल के वसादत से, वो अपने गांवों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर कमेटियां बनाए, अपने वार्डों के अंदर कमेटियां बनाए। अगर हम इस जड़ को खत्म करना चाहते हैं, पुलिस भी कितना काम करे, हम सारा अब इसका ठीका पुलिस के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं अवाम की भी कमजोरी है, वालिदैनों की कमजोरी है, हमारी यहाँ जो दीनी रहबर है उनकी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती है, इमाम साहबों की कुछ जिम्मेवारियां बनती है। हम सबको इसमें एक बेहतर रोल अदा करना चाहे अगर हम इस बीमारी को, इस वबा को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। मेरी सब बानिहाल के अवाम से दर्दमंदाना गुजारिश है। आज ये एक बच्चा, मासूम बच्चा जो मौत की नींद सो गया, कल हमारा बच्चा हो सकता है और किसी का बच्चा हो सकता है। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, कब ये हमारे घरों के अंदर दस्तक देगी इसका कोई पता नहीं है। इससे हम सबकी जिम्मेवारी है, इस पे हम एक साथ जुड़े, सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, एनजीओज हो, तमाम सबको फ्रंट पे आना चाहे और इस पे काम करना चाहे। मेरा यही
आवाम से एक मोतबाना और दर्दमंदाना गुजारिश है, वो सब अपना अपना रोल अदा करे और अपनी अपनी जिम्मेवारी अदा करे। देखो, जब मैंने रात को सुना कि एक लड़के की डेथ हो गई तो मैं उसी वक्त वहां पहुंचा होलन में। तो वहां जो हालात मैंने देखी, जो मैंने हालात देखे वहां, जो बच्चा रात को गया उसके उस जनाजे में या उस ताबूत उठाने में कितने बच्चे, सिर्फ बच्चे वहां थे, नौजवान लड़के थे। तो मेरा ख्याल यही आया कि अगर मेरी यारी दोस्ती किसी के साथ है तो मैं भी उसमें मुलव्वस हूँ। सीधी बात जो है, देखो एक जवारी होता है, वो 3 बंदों को लाता है, वो वही होते हैं जो खेलने वाले होते हैं। इसी तरह ड्रग्स की बात है, अगर कोई बच्चा ड्रग्स से मर जाता है उसको ज्यादातर वहाँ नौजवान लड़के उसके साथ होते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ रात को जब उस घर के तरफ मैंने देखा, उसका बाप कितना शरीफ है और किस तरह वो बाजार में चलता था। तो मैंने रात को वापस जाकर, अल्लाह गवाह है मुझे, मैंने रोटी नहीं खाई। तो उसी के साथ साथ मैंने रात को ही सोचता रहा, मैं क्यों न सुबह ये अवाम की मीटिंग बुलाऊंगा और सरपंच को बुलाऊंगा ताकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दूंगा, यहाँ लोगों तक जो बात जाएगी। तो मैं इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इमाम साहब जो है, चाहे किसी भी जामे मस्जिद, वो भी थक गए अब रोज वाज पढ़ते पढ़ते। वो भी मस्जिद में जुमा वाले दिन कहते हैं भाई अपना माँ बाप जो बच्चे का है वो अपने बच्चे पे ख्याल रखे। तो जो अपने माँ बाप है वो बच्चों की तरह तवज्जो नहीं देते, जो सीधी बात है। तो अगर यही हालात रही तो यहाँ पता नहीं ऐसे कितने बच्चे चले जाएंगे। अब देखो मीने में 4 बच्चे चले गए, जिहल का भी एक बच्चा गया, वो उसको भी उठा कर लाया। लिहाजा मैं यही अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, ताकि एक टीम बनाई जाए, पुलिस की और डॉक्टरों की टीम बनाई जाए, हर गांव में वेरीफाई किया जाए कि ये बच्चा कौन सा मुलव्वस है। जो भी मुलव्वस होगा, जो बच्चा वहाँ टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, उसको अरेस्ट करके उसको भी जेल भेज दिया जाए। उस तरीके से कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होगा जब तक अपने अपने गाँव में कमेटियां नहीं बनेंगी, वहाँ गाँव का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक ये ड्रग्स बंद नहीं होगा। पहले तो देर आए दुरुस्त आए, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आज आपने इस संजीदा और इस नाजुक मरहले पर बात करना मुनासिब समझा। ड्रग आज की बात नहीं है, ड्रग मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से बानिहाल एक मोस्ट वल्नरेबल ड्रग प्रोन एरिया रहा है। पिछले 6 सालों से बानिहाल में आज तक 18 से 19 लोगों की कीमती जान इस बिद्दत की वजह से ज़ाया हो चुकी है। रिसेंटली पिछले हफ्ते से जो 2 वाक़ात यहाँ पे हुए, मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा लोग संजीदा हो गए हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस क्लास को इसको लेकर बात करनी होगी, सरकार को लेकर इसको लेकर बात करनी होगी, वो लोग गफलत की नींद से सोए हैं। आज बानिहाल अंदर से खोखला होता जा रहा है। मैं मीडिया की वसादत से, यहाँ के जिम्मेदारान से, बिलखुसूस यहाँ की जिला सिविल और पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस धंधे के खिलाफ नकेल कसने की ज़रूरत है। हमने कई मरतबा इस पर बात की और फिजिकली हमने ग्राउंड पे इस सिचुएशन को डील किया और लड़ा और इसमें कामयाब हो गए। एक तो मेरी ये दरख्वास्त आपसे रहेगी कि हम सबको सियासत की ऐनक उतार के, अगर हमें कौम को आगे ले जाना है, कौम को बचाना है, जब कौम जिंदा रहेगी तो हम सियासत करेंगे। हम सबको इस पर सामने आना चाहिए और सबको कोई हिकमत अमली तय करके एक प्लान मरतब करके इस बिद्दत को, मैं इसको बीमारी से ज्यादा ये मानता हूं कि एक चैलेंज, जैसे मिलिटेंसी एक चैलेंज था और नार्को टेरर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के सामने आ रहा है। अगर आप ग्लोबली बात करोगे या लोकली बात करोगे, मिलिटेंसी के साथ साथ नार्को टेरर एक बहुत बड़ी हमारे लिए चेतावनी खड़ा करके सामने इस वक्त आया है। फिलहाल जो इसमें अमवातें हुई है, मैं उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने कल भी अपने लाइव सेशन में करना मुनासिब ये बात करना समझा कि आवाज उठाना बेहतर है इससे पहले कि हमें और किसी का जनाजा उठाना पड़े। आज मैं बानिहाल के उन जिम्मेदारों से, चाहे वो सियासी है, समाजी है या ताजर बरादरी से है,
खुदा रहा आप अपने गिरबान में हम सबको झांकना चाहिए। अगर आज किसी पड़ोसी का घर जल रहा है तो कल को हमारा घर भी इसका शिकार हो सकता है। हम सबको एक प्लेटफार्म पर इस बिद्दत के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम हाथ पे हाथ धरे ये कहेंगे कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी, उनके करने की बात नहीं है। जब तक ना हम इसको खुद घर से अपनी इस बिद्दत को, इस लानत को, इस गंदगी को अपने सहन से साफ करके पूरे समाज को साफ करने का बेड़ा उठाएं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।